भारत सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल को किसान हित में बताया। यूपी के जनपद हमीरपुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय सचिव संतोष सिंह ने अमरनाथ जिला संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव ने जब जानकारी ली कि भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए किसान हित में बिल जो पास किया गया है वह कैसा लागू होगा, तब राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन संतोष सिंह के द्वारा इस बिल को किसानों के हितकारी बताया गया और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वह भी भारत सरकार के द्वारा सुधार कर लागू कराया जाएगा, जिससे किसानों का हित होगा। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम संतोष सिंह है जी। सुमेरपुर हमीरपुर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ जी। और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन हूँ जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ये किसानों के हितों में जो बिल लाई है, इस बिल के लिए आप क्या कहेंगे? बिल ठीक है जी। और इसमें किसान को दो बाजार मिल रहे हैं। जी। एक प्राइवेट बाजार मिल रहा है जो निजी कंपनियों का है, दूसरा हमारा राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि उत्पादन मंडी समितियां हाई हैं। हम अपने अनाज को दो जगह बेच सकते हैं और जहां हमें अच्छा दाम मिले वहां बेच सकते हैं। इसके पूर्व में व्यवस्था ये थी कि हम सुमेरपुर के रहने वाले हैं इस जिले के, तो हम अपनी मंडी समिति में ही अनाज बेचेंगे। अगर हम कानपुर, लखनऊ या आगरा ले जाना चाहें या छतरपुर ले जाना चाहें तो उस पर हमें एसडीएम तहसीलदार की मंजूरी की ज़रूरत थी, उनकी स्वीकृति की ज़रूरत थी, लेखपाल की रिपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के चलते कोई किसान नहीं ले जा पाता था और हमें यहीं पर बेचना पड़ता था जिस दाम पर आढ़तिया मांगता था। अब हमको ये सुविधा हो गई कि हम देश के किसी भी कोने में जहाँ हमें भाव अच्छा मिलेगा हम अपना सामान, अपना माल, अपना अनाज ले जा करके बेच सकते हैं। ये हमको इससे एक ये लाभ हो रहा है। 3 बिल हैं और इन तीनों बिलों में अभी कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही और जिन बिलों में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ है या कोई उस पर समस्या है तो सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। उसने इतने चक्र की, 3 चक्र की वार्ता में उन्होंने मांगा कि कितने बिंदु हैं, किन पर आपको समाधान चाहिए। 17 बिंदुओं पर आंदोलनकारी किसानों ने दिया और इसके बाद में कहते हैं यस या नो, बिल को वापस लीजिए, इससे नीचे कोई बात ही नहीं होगी। अरे भाई, बिल क्यों वापस लिया जाए? बताइए उसमें क्या खराबी है? जो खराबी हो उसे ठीक कर लिया जाएगा। अब हमारी समझ में उसमें जो थोड़ी सी खराबी है उस पर भी सरकार से बातचीत हो रही है और उसको सुधार लेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसका न्यायालय चेंज किया जाए तो सरकार ने मान लिया कि ठीक है, एसडीएम कोर्ट की जगह आप जुडिशली भी जा सकते हैं। न्यायालय पर आप सीधे अपना वाद दायर कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी होती है। इस बिल में कुछ ऐसा नहीं है जो किसान विरोधी हो। रही एमएसपी की बात, तो एमएसपी तो सन 1962 से चल रही है, कांग्रेस पीरियड से आज तक एनओसी को कानून के रूप में किसी सरकार ने नहीं बदला क्योंकि ये प्रशासनिक है। लागत कब आई, कम आई, ज़्यादा आई, क्या स्थितियाँ बनी, तो एमएसपी का जो ज़्यादा लाभ उठा रहा है वो तो पंजाब उठा रहा है। 80% एमएसपी का लाभ तो केवल पंजाब ले रहा है, 20% में पूरा देश ले रहा है। इस तरह से पूरे देश में 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाओ कि इससे नीचे नहीं कोई खरीदेगा। बाजार का उतार चढ़ाव देखते हुए और अनाज की मांग को देखते हुए, जिनसों की मांग को देखते हुए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे व्यापारी का हित हो, क्योंकि व्यापारी, किसान, कर्मचारी, सेना, मीडिया, सारे लोग इस देश के अंग हैं। किसी को भी क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, सबके लिए सामंजस्य होना चाहिए। व्यापारी भी अपना उचित मुनाफा कमाए, किसान भी अपनी लागत का उचित मुनाफा पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके हिसाब से ये जो बिल आया है, बिल बहुत अच्छा आया है, इसमें कोई नहीं, बिल अच्छा है जी। इसके बाद भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से हम जो टीवी में देख रहे हैं उसमें अधिकतर पंजाब से लोग हैं। जी। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ से गिने चुने कुछ लोग हैं। तो अब इतने बड़े परिवार में कुछ लोगों की अपनी विचारधारा, या जो लोग प्रदर्शन में शामिल हैं उनको ये नहीं मालूम कि बिल क्या है और वो बिल को कैसे देख रहे हैं। पढ़े लिखे भी नहीं कि वो बिल को समझ पाएं।
जी 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 बिल में अगर कोई खराबी है, हम तो ये कहते हैं भाई अगर कोई खराबी है तो सरकार वार्ता के लिए तैयार है, आप बात कर लीजिए, उसको सुधार लीजिए। जी जी लेकिन जो ये आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली कि आप देश के किसी कोने में बेचें, जी जी तो आप देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं भाई, हमको क्या दिक्कत है। जी 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 हम यहाँ अपना माल पैदा कर रहे हैं, हमारे नज़दीक की मंडी कानपुर है, हम कानपुर में बेच लेंगे, हमें एसडीएम और तहसीलदार से परमिशन तो नहीं लेंगे। और इसी तरह वो भंडारण वाली जो व्यवस्था है वो किसान भंडारण करेगा या व्यापारी भंडारण करेगा, ये बिल में स्पष्ट नहीं है। सरकार उसे भी स्पष्ट करने जा रही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आप कितना कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। AG24 News।